और ऐसे लोग को अगर मॉम डैड का बैक सपोर्ट नहीं है तो ऐसे लोग को भगवान दुनिया में नहीं भेजे। नंगे पैर में चलना मतलब कभी गिट्टी धस जाते थे, कभी मतलब कीले धस जाते थे। तो आपको अपना अकेलापन खलता है? खलता तो है। नमस्कार, दिल की बात में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त धर्मेंद्र। आज हम जानेंगे एक ऐसे स्पेशल पर्सन के बारे में जिससे आपको भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी लगेगा कि हाँ, जो हम शिकायत करते हैं अपनी जिंदगी से कि हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद हम रोते रहते हैं एक तरह से कि यार मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो आज मैं आपको ऐसे आदमी से मिलाऊंगा कि मिलने के बाद आपको भी एक मोटिवेशन मिलेगा, आपको भी लगेगा कि हाँ, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे दोस्त जीतू जी से। हाय जीतू जी, कैसे हैं? तो ये है हमारे जीतू जी और हम इनके बारे में जानना चाहेंगे कि एक जो नॉर्मल मनुष्य होता है, सामान्य मनुष्य होता है, वो आराम से चल फिर सकता है, कूद सकता है, उछल सकता है। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे क्योंकि ये चल फिर नहीं सकते आसानी से या बिना किसी बैसाखी के सहारे बोलिए। तो इनकी दिल की बात हम अपने दिल की बातों में जानने आए हैं। तो आइए जानते हैं इनकी जुबानी, इनके दिल की बातें। तो जीतू जी, हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा बीता, आपका स्कूल लाइफ कैसा रहा? बचपन में परेशान होते थे कि मतलब मैं नंगे पैर चल नहीं पाता था और 1 से लेकर 10 तक तो मैंने कैसे गुजारा है। ठीक है, वो नंगे पैर में चलना मतलब कभी गिट्टी धस जाती थी, कभी मतलब कीले धस जाते थे, ठीक है, कभी कुछ धस जाते थे। आजकल तो नंगे पैर तो वो लोग यहाँ से वहाँ चलते हैं। मैं नंगे पैर 1 से लेके 10 तक मैंने गुजारा है। तो मुझे पता है कि मैं कैसे क्या मैं मुझे बीती है, मैं क्या फील किया हूँ, तो मैं जान सकता हूँ। फिर अच्छा, स्कूल के अंदर मतलब क्या माहौल था आपको लेकर के कि आपसे लोग कैसा बिहेव करते थे? जो नॉर्मल बच्चे थे और आप थे तो कैसा बिहेव करते थे लोग? अच्छी बात है, मतलब मेरे स्कूल में फ्रेंड्स थे, मतलब स्टार्टिंग में फ्रेंड बना नहीं। जब फर्स्ट टाइम मैं स्कूल गया तो लोग मुझे बहुत दूरियां मारते थे। अच्छा। हाँ, मतलब जो बच्चों को दूरियां मारते थे, मतलब दूर बैठना। हालांकि मतलब मुझे पोलियो की बीमारी नहीं है, छोटे बीमारी नहीं है, हालांकि मतलब उनके माइंड में था उस वक्त कि उससे मतलब पोलियो फैल जाएगा। जब धीरे धीरे मतलब जब विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट जो मतलब टीवी में सब धीरे धीरे हुआ तो इस मतलब नॉर्मली होता लगा कि हाँ पोलियो बीमारी नहीं है, तो उस वक्त अलग बढ़ते थे। अच्छा, मतलब आप बोलेंगे सरकार का बहुत बड़ा हाथ था जिन्होंने ये बताया कि जो पोलियो होता है ये कोई बीमारी नहीं है, ये भी एक ठीक है, मतलब जो भगवान ने दे दिया। लेकिन क्या है कि हम भी आम मनुष्य की तरह होते हैं, हमारा भी दिल है, आपका भी दिल है। तो फिर धीरे धीरे आपसे बच्चे लोग जुड़ने लगे मतलब। अच्छा, और कुछ मौज मस्ती भी जब जुड़ने लगे आप लोग तो पहले तो ठीक है, आपके लिए मतलब बड़ा बोरियत भी रहा होगा और बड़ा दिल में दर्द भी होता होगा कि लोग बच्चे मुझसे खेलते नहीं, दूरियां बना के रखते हैं या मुझे एक स्पेशल की तरह ट्रीट करते हैं लोग। तो आपको बड़ा बुरा भी लगता होगा उस चीज के बारे में, जाहिर सी बात है। तो फिर दोस्ती कैसे हुई और कैसे रहा दोस्ती के बाद का मतलब मौज मस्ती कैसे रही आपकी? दोस्ती मेरी मतलब मेरे फ्रेंड था और गुलहसन नाम का, पहले में गुलहसन। अच्छा, जो तो उस वक्त मतलब उससे मुझे पहली दोस्ती की और बाद में दोस्ती हुई उससे, तो हम लोग मतलब अच्छे दोस्त बन गए। तो मेरे मतलब बुरे वक्त में साथ देना, खुद के ऊपर वैसे उठा के लेके जाना, ठीक है, मतलब आपको कांधे पे उठा के लेके जाते थे, कभी मतलब हर चीज में सपोर्ट करना। मतलब हम बोल सकते हैं कि शोले फिल्म के धर्म और जीतू का हो गया था। अच्छा, बिल्कुल अच्छी बात है, मतलब एक अच्छा दोस्त मिला आपको। फ्रेंड मतलब जो बोलते फ्रेंड, जो बोलते किसी को जजमेंट करना
फ्रेंड से मतलब किसी जजमेंट ना करना। तो उसने मतलब जजमेंट नहीं किया कि मतलब मेरे फ्रेंड में है तो ये हैंडीकैप मेरा फ्रेंड है। अच्छा, उस हिसाब से उसने मुझे कुछ नहीं देखा नहीं, उसने ये देखा जैसे मैं हूँ ऐसे ये है। अच्छा, जब बच्चे खेलते होंगे क्योंकि अभी स्कूल है तो उसमें स्पोर्ट्स डे होता है, मतलब भागा दौड़ होता है, डांस का प्रोग्राम होता है, तो उस समय आपको कैसा लगता था? मतलब जब बच्चे नाचते थे या स्पोर्ट्स में दौड़ रहे हैं तो आपको क्या फील होता था उस समय? मतलब जी पहले तो लगता था कि मतलब मैं नहीं हूँ, मतलब मुझे भी करने की इच्छा होती है कि सही बात है, हर आदमी का दिल होता है करने की इच्छा होती है, मतलब मैं वहाँ होता तो मैं उस स्टेज पे तो और बात होती, सही मैं वहाँ होता तो और बात होती। ठीक है, मेरा नाम होता, मेरे भी उस वक्त तालियां बजाते, मेडल मिलता। ठीक है, तो उस वक्त मुझे लगता है मतलब हाँ उस वक्त मुझे वहाँ होना चाहिए कि अब मेरे मतलब लेकिन मेरी प्रॉब्लम की वजह से मैं वहाँ पे नहीं हूँ। मतलब वो कमी आपको खलती है? खलती थी और आज भी खलती है। आज भी खलती, लेकिन उस लेवल तक नहीं खलती जिस लेवल तक उस वक्त खलती थी। सही बात है, क्योंकि बचपन का दिल बचपन का आखिर होता है, सबका दिल करता है मतलब उछलने कूदने का, मस्ती करने का। अच्छा, टीचर्स और बाकी लोगों से आपका व्यवहार कैसा था जब दोस्ती होगी? बहुत मस्ती करते थे आप भी? जी जी करता था, जम के करते थे मतलब बहुत मस्ती। तो कभी टीचर से मार खाए हैं? नहीं, कभी मार नहीं खाया टीचर से। यादव सर थे। अच्छा अच्छा, यादव सर, हाँ यादव सर थे जो हमारे क्या पढ़ाते थे? मैथ पढ़ाते थे। अच्छा, जो 9वीं और 10वीं में पहुंचे, हाँ तो 10वीं में उसने मुझे मारा है मैथ के चक्कर में। मैंने तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया है, मतलब जब उनको गुस्सा आता था, मैथ मेरा मतलब बहुत कैलकुलेशन का बहुत वीक था। अच्छा, तो उसमें मतलब जब उनको गुस्सा आता था तो बुक से मार देते थे। तो मतलब बचपन का आपका ठीक है, स्टार्टिंग में आपका थोड़ा वैसा गुजरा, उसके बाद आपकी दोस्ती भी हो गई, उसके बाद फिर क्या आप कॉलेज में पढ़ाई किया आपने? हाँ किया पढ़ाई। कहाँ तक पढ़ाई किया आपने? मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन किया, ओके। मतलब ये होता है हौसला, मतलब एक तरह से कि आप मतलब ये सब होने के बावजूद भी आप स्कूल से लेकर के कॉलेज तक आपने पढ़ाई किया। जी मैंने मतलब कभी वो देखा कि मतलब कि 22 हो रहा है कि कॉलेज में जाऊँ। अच्छा, मतलब ये चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस नहीं बनाया। सही बात है। और इसी को इंस्पिरेशन बोलते हैं। अगर आप देखेंगे कि एक नॉर्मल आदमी जो होता है वो यार हमेशा रोते रहता है, यार मेरे पास ये नहीं है, मुझे इस चीज की कमी है, उस चीज की कमी है। लेकिन ये हमारे जीतू जी हैं जो एक मिसाल है कि मतलब जिन्होंने ना बारिश देखा ना तूफान देखा। ठीक है, मुझे ये परेशानी है लेकिन मुझे उस परेशानी को नहीं देखना है, मुझे चलते जाना है, मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त करना है, मुझे भी पढ़ाई करनी है, मैं भी एक आम आदमी की तरह ही हूँ। तो जीतू जी, ये तो रहा आपका स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, जहाँ पे आपकी मस्ती भी हुई, आपने पढ़ाई भी किया, थोड़ी परेशानी भी झेली, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा झेली होगी, जाहिर सी बात है। हम सिर्फ बोल सकते हैं लेकिन वो चीज फील नहीं कर सकते जो आप फील कर सकते हैं। मैं ही नहीं, जो मतलब मेरे भाई जब दिव्यांग है वही परेशानी झेलते, वो सिर्फ बेकार लोग हैं। सही बात है। जो व्हील चेयर पे है, कोई बेचारे चल नहीं पाते हैं, कोई खुद नहीं पाते हैं, तो उनके लिए लाइफ में मुझसे ज्यादा परेशानी है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए कि पहले आप ही बड़े हैं घर के? मेरी बहन है। अच्छा, मतलब बड़ी बहन के बाद मतलब आप घर के हैं, पहले थे। तो जैसा कि इंडिया की मेंटेलिटी होती है कि घर का पहला चिराग जिसको बोलते हैं, तो आप मेरे ख्याल से वो हैं, बराबर? आप घर के पहले चिराग थे। तो घर वालों को कब मालूम पड़ा कि आप मतलब पोलियो के शिकार हैं, आप चल फिर नहीं सकते सही से? जी मतलब उस वक्त तो मेरे डैडी जो तो मुंबई आए हुए थे। अच्छा, मॉम थी जो वहाँ पे थी, गाँव में थी, तो उनको जो जब पता नहीं था ये चीज़ होती है, उस वक्त कुछ नॉलेज था। और ना जो कोई डोज ना घर पे आते थे ना वहाँ पे आते थे, ना वहाँ पे कहीं बूथ लगा बैठते थे उस वक्त, तो उन्हें पता नहीं था कि ऐसा होता है। तो मुझे बहुत ही जोर से बुखार आया, तो बुखार आने के बाद मेरे बॉडी मतलब एकदम टेम्परेचर हो गई। ये कौन से उम्र की बात है? ये कुछ मैं था कुछ 5-6 महीने का था। अच्छा, 5-6 महीने के? 5-6 महीने का था। ओके, ठीक है, तो उस वक्त मतलब मुझे मतलब हुआ, तो मेरी मम्मी क्या मतलब घबरा गई कि तो डॉक्टर पर लेके गई, डॉक्टर पर लेके डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया। डॉक्टर को और कुछ पता नहीं था कि बुखार में इंजेक्शन नहीं देते बच्चों को। तो फिलहाल मतलब वो उन्होंने इंजेक्शन दे दिया जिसने मतलब मेरी बॉडी लूज हो गई। अच्छा, तो मतलब आप बीमार पड़े और डॉक्टर ने आपको इसमें इंजेक्शन दे दिया? हाँ जी, ऐसे बहुत मेरे केसेस नहीं है, ऐसे बहुत से दिव्यांग भाई बहन हैं जिनकी केसेस हैं। मतलब गलती से एक तरह से आप बोल सकते हैं पोलियो के शिकार के साथ साथ आप गलती से शिकार हो गए। ओके, तो फिर अब माँ बाप को भी बहुत बुरा लगा होगा कि मेरी पहली संतान है, मतलब लड़कों में। आज मुझे बुरा तो लगा, क्योंकि पहली संतान सबकी एक उम्मीदें होती हैं, तो उसके बावजूद भी लेकिन मानना पड़ेगा आपके माता पिता को कि आपको यहाँ तक उन्होंने पढ़ाया, मतलब यहाँ से ग्रेजुएशन तक आपको उन्होंने पूरा कराया, आपकी चीजें मतलब हर जरूरतें आपकी पूरी की, एक सामान्य बच्चे की तरह आपको मतलब वो किया। तो उसके बाद उन्होंने कभी कोशिश नहीं की मतलब कि ये पैर मतलब ठीक कराने के लिए कुछ उन्होंने कुछ करा सके? तो बचपन से कोशिश करते आ रहे। अच्छा, अभी तक कोशिश कर रहे हैं? कोशिश करते आ रहे जी है। और मेरे पैर तो और फॉल्ट थे, मैं चप्पल नहीं पहन पाता था। अच्छा, आज मेरे डैड की वजह से मतलब ऑपरेशन करवाया। ठीक है, मैं आज जूता पहन सकता हूँ। अच्छा, नहीं तो क्या बात है, चप्पल नहीं पहन सकता था। तो जीतू जी फिर ऑपरेशन जैसे कि आपने बताया, तो
क्या मतलब आपने वहाँ पे भी देखा होगा, आप जैसे बहुत लोग वहाँ पे होंगे, तो क्या फील हुआ आपको वहाँ पे देख के? जी मुझे तो फील हुआ कि चलो मेरे पीछे तो मेरे मॉम लगे सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। कुछ वैसे भी थे जो उनको सपोर्ट करने कोई नहीं था। अच्छा। जो खुद के ऊपर मतलब चल के जाना, जहाँ पे मतलब एक्सरसाइज कराते थे फिजियोथेरेपी में, वहाँ पे जाके वो एक्सरसाइज कराते थे, खुद से चल के आते थे, खुद से चल के हर चीज़ करते थे। उनके सपोर्ट भी कोई नहीं था, बल्कि वहाँ पे वार्ड बॉय तो कितना सपोर्ट करेंगे। हाँ ये कहते थे आप वो उठा के वहाँ बैठा सकते थे, अब उठा के वो चीज़ दे सकते हैं, ये इतने कर सकते, बाकी तो कोई लाके सपोर्ट नहीं करते। सही बात है कि मतलब आदमी एक जगह पे सपोर्ट कर सकता है, लेकिन पूरी जिंदगी तो कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है, वही काम करता है। क्योंकि वही मैं देखता हूँ, मतलब वो इस चीज़ को मतलब किसको क्या जरूरत है, मॉम डैड का मतलब मॉम डैड का जो बैग है वो होना बहुत जरूरी है आज की लाइफ में। और ऐसे लोग को अगर मॉम डैड का बैग सपोर्ट नहीं है तो ऐसे लोग भगवान दुनिया में नहीं मिले। सही बात है, मेरा कहना यही है, क्योंकि दूसरे के ऊपर पलना, दूसरे के ऊपर करना और दूसरे पर डिपेंड रहना, इसको उससे अच्छा ना ही है तो अच्छा है। वहाँ से ही दुआ करता हूँ मैं। सही बात है, क्योंकि आम आदमी के जीवन में माना कि देने वाला वो है, माना बात कि देने वाला वो है, रखने वाला वो है, संभालने वाला वही है, ठीक है। हाँ सबको जगाता भूखा सुलाता है, सुलाता है, मतलब भूखा जो जगाता है लेकिन सुलाता भूखा नहीं है, मानता हूँ। लेकिन क्या है, लेकिन देख के मुझे बहुत मतलब परेशानी फील होता है, मतलब बहुत चिंता होती है ऐसे लोग की। सही बात है, क्योंकि मैं उस माहौल पे हूँ, मैं गुजर रहा हूँ, मुझे पता है वो चीज कैसी होती है, लोग कैसे क्या करते हैं। क्योंकि आम आदमी के पास इतना होते हुए भी दिन भर होता है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन जिसके पास एक जो आदमी का मेन होता है, जो स्ट्रेंथ होता है, पैर होता है, वही अगर आदमी के पास नहीं है या काम का नहीं है तो कैसा लगता होगा? सही, जाहिर सी बात है, वो मुझे पता है। अच्छा जीतू जी, इस चीज का तो हमको भी दुख होता है, लेकिन एक चीज मतलब आपके माँ बाप ने बड़ा सपोर्ट किया आपको, आपके घर वालों ने सपोर्ट किया। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगे? मुझे ये पूछना है कि आपके बारे में, जैसे कि आप घर के बड़े थे, आपके बाद भी कितने भाई बहन हैं? मेरे भाई बहन 5 हैं। 5 हैं, तो सबकी शादी मतलब सबकी शादी हो गई, सबके बाल बच्चे भी हैं। तो जब आप देखते हैं कि मतलब उनके बाल बच्चे मतलब हैं, खेल कूद रहे हैं, या एक जीवन साथी जो होता है, चलिए ठीक है हमारा बचपन जब गुजरा तो बचपन तो खेल कूद में गुजर जाता है, पढ़ाई में गुजर जाता है, उस चीज का उतना मालूम नहीं पड़ता, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आप कितने साल के भी हो गए हैं? 30 साल के, तो आपको एक अकेलापन लगता होगा जब आप घर में देखते होंगे कि आपके भाई की वाइफ है, जब उनसे मजाक मस्ती करती होंगी, या एक जो पर्सनल स्पेस बोलते हैं, तो आपको अपना अकेलापन खलता है? खलता तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं। सही बात है, मतलब उसके लिए क्या करते हैं, मतलब कोई जबरदस्ती तो है नहीं, कुछ है नहीं, ठीक है। हाँ लगता है कि अपनी मतलब मेरे भी कोई हो, मेरे भी साथ में हंसे बोले, साथ में रहे, वो अपने दूसरों की बातें करूँ, क्योंकि हर बातें तो मैं माँ बाप से शेयर नहीं कर सकता हूँ। सही बात, हर बातें मैं भाई बहन से नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा लगता है हाँ मेरे भी साथ में कोई हो, मेरी वाइफ हो, ठीक है, मेरे बच्चे हो, ठीक है, या मतलब मुझे भी मतलब कुछ दिल की बातें कहनी हो तो उनसे कह सकूँ, सही बात, ठीक है। तो लगता है हाँ साथ मेरी मतलब वाइफ होनी चाहिए, ऐसा लगता है। तो आपके घर वालों ने कभी मतलब कोशिश की मतलब कि रिश्ता कराने की? क्योंकि जाहिर सी बात है आपके जैसे और भी तो होंगे जिससे आप मतलब एक बोलते हैं ना कि उनकी लड़कियों में भी होंगे बहुत सारी ऐसी, तो कभी ऐसे रिश्ते की बात कोई हुई या मतलब आपने कोशिश की ऐसा कुछ? जी मॉम डैड ने कोशिश किया उन्होंने, और उन्होंने मतलब किया भी था। तो फिलहाल अब मतलब वो भी चाहते कि मतलब मेरा जो बेटा है उसको नॉर्मल मिले, नॉर्मल वाइफ मिले, जो उसके मतलब सुख दुख में साथ दे सके, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको मतलब उठा बिठा सके, ठीक है, कुछ मतलब हेल्प कर सके, ऐसा मैं बोलता हूं। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि आप जैसे हैं, मतलब आपकी वाइफ ऐसी न रहे, मतलब आपके लिए नॉर्मल ढूंढ सकते हैं। जाहिर सी बात है आपके माँ बाप हैं, वो तो यही सोचेंगे और सोचना भी चाहिए, क्योंकि आप उनके संतान हैं। मतलब वो थोड़ी सोचेंगे कि आप मतलब अगर अपाइज हैं या मतलब चल फिर सकते तो मैं अपनी बहू भी वैसे ही लेके आऊँ, क्योंकि जिंदगी भर का सहारा चाहिए। तो फिर क्या आगे क्या होगा? मतलब आगे देखिए, मैं बोलता हूँ कि भगवान हैं जो हैं, जो जैसे हम हैं ना वैसे ही हमें ढूंढना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि हम वैसे हैं तो हमें नॉर्मल मिले, जब हम जैसे हमें ऐसे मिले तो कोई बात करके, अगर हम नॉर्मल ढूंढेंगे तो उनको कौन ढूंढेगा? सही बात है, अगर हम नॉर्मल ढूंढेंगे तो उनको कौन ढूंढेगा? सही बात है। तो जाहिर सी बात है कि आप जैसे हो वैसे हर किसी को एक्सेप्ट करो, ठीक है। लेकिन समझ लीजिए कि अगर वो अपाइज रहेंगी, सामने वाली भी आपकी वो होने वाली वाइफ भी रहेंगी, तो फिर आप कैसे मतलब घर कैसे चलाएंगे? जी देखिए, मैं हर बार जो चीज़ें होती हैं वो मतलब शेयर करने से होती है। सही बात है, ठीक है। आज के दिन में नॉर्मल भी हैं, वो भी हर काम नहीं कर सकते, उनको शेयर करना पड़ता है।
आपके आइडल कौन है? जी, मेरे आइडल जो है श्री लक्ष्मण जंगम साहब जी हैं। अच्छा, जो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं? वो सपोर्ट करते हैं। वो मतलब राजनेता हैं? राजनेता हैं। अच्छा अच्छा, मतलब आप राजनीति में भी रुचि रखते हैं? नहीं, वो मुझे हाँ रुचि रखता हूँ, क्योंकि वो है तो मैं हूँ, ठीक है। तो राजनीति में इसलिए रखता हूँ कि वो इसलिए मेरे सपोर्ट नहीं करते हो। जो ऐसे नेता हर किसी स्टेट में होने चाहिए, हर देश में होने चाहिए। लक्ष्मण जंगम जी? श्री लक्ष्मण जंगम जी। अच्छा, कौन से पार्टी से हैं वो? शिवसेना। शिवसेना से। तो आपके आइडल वही हैं? ये आइडल वही है। अच्छा अच्छा, हाँ। मतलब राजनेता में आपके आइडल हैं, आपके सपोर्टर हैं? सपोर्टर हैं। अच्छा अच्छा, तो लक्ष्मण जंगम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे नेता सबको मिलने चाहिए, जैसा कि उन्होंने कहा। श्री लक्ष्मण जंगम जी। और आपका घर में सबसे आपका फेवरेट कौन है? आपका घर में आप किसके लाडले हैं और आपका लाडला कौन है? जी, मेरी फेवरेट माँ है। अच्छा, माँ का लाडला हूँ। जैसे कि सबकी माँ का लाडला। हाँ जी। अच्छा अच्छा, नहीं अच्छी बात है। तो ये थे हमारे जीतू जी। जीतू जी, हमारे दिल की बातों में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा लगा आपसे मिल करके। आप कुछ बताना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो भी मेरे भाई बहन हैं, ठीक है, दिव्यांग हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से हमारी चीज़ मिले जो चाहते हैं, ठीक है, जो उनको मिल नहीं सकी वो चीज़ गवर्नमेंट दें, ठीक है। और बस, और उनको हर जगह सपोर्ट कीजिए। और आपके चैनल को मैं वो शुक्रिया करके कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे मुझसे जुड़े, मैं आपसे जुड़ा, ठीक है। अब मेरे यहाँ तक आए, ठीक है, मेरी जो बातें हैं, जो मेरी दिल की बातें हैं, आपने जानने की कोशिश की, बहुत ही अच्छा लगा। तो ये थे हमारे जितेंद्र यादव जी, जिन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया। इनसे हमें इंस्पायर होना चाहिए, कुछ मोटिवेट होना चाहिए हमें। अपनी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें हैं, जो परेशानी है, उसको छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। इनसे हमें कुछ लेना चाहिए। और हम सरकार से भी अपील करेंगे कि जो भी हमारे ऐसे भाई बहन हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जैसे कि उन्होंने बताया कि लक्ष्मण जंगम जी इनको सपोर्ट करते हैं, इनके जो फैमिली वाले हैं वो उनको दिल से सपोर्ट करते हैं। इसके लिए ये बहुत सारे NGO में भी जाते हैं और अपना घर कैसे चला रहे हैं, पढ़ाई इन्होंने पूरी की, आज कमा भी रहे हैं। तो कोई निराश ना हो अपने जीवन में, सब इनसे प्रोत्साहित हो और अपने जीवन में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें। उनके लिए भी जो कुछ नहीं कर सकते और उनके लिए भी जो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इतना ही फिलहाल, मुझे इजाजत दीजिए। मैं धर्मेंद्र कनौजिया, और दिल की बातों में आपका बहुत बहुत शुक्रिया।